अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुनैना मुगल है और मैं ज़िरबुन्निसा ट्रस्ट हॉस्पिटल सागरपुर में काम करती हूँ। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। वो बहुत कॉमन सा टॉपिक है और बहुत से पेशेंट्स का कंसर्न होता है कि अगर हमारा बच्चा उल्टा है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। और दूसरा ये कि मैं आपको ये बताऊंगी कि इसकी वजूहात क्या है और इसकी मोड ऑफ डिलीवरी क्या होनी चाहिए। अब जो बच्चा उल्टा होता है ना, आपका फर्स्ट 8 मंथ्स जो प्रेगनेंसी के होते हैं ना, उसमें बच्चा सीधा भी होगा उल्टा भी होगा, वो डिफरेंट पोजीशंस चेंज करेगा। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि जो फर्स्ट 8 मंथ्स होते हैं उसमें आपने ये टेंशन नहीं लेनी है कि आपका बेबी ब्रीच है या उल्टा है, क्योंकि उसमें उसे डिफरेंट पोजीशंस चेंज करनी है। लेकिन आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में अब जो आपकी पोजीशन बेबी की आएगी लास्ट मंथ में, वो जो उनसी अगर ब्रीच होगी तो वो सिर्फ ब्रीच ही रहेगी। तो उसके लिए जब हम ब्रीच पोजीशन पे आते हैं आफ्टर 8 मंथ्स, तो उसके लिए फिर हम बताते हैं वेज कि आप किस तरह अपनी डिलीवरी को प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या कॉजेज हो सकती हैं कि बेबी ब्रीच है। इसमें डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं। बेबी ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, 2 हैं या 3 हैं। इसके अलावा आपकी जो यूट्रस है उसके अंदर कोई रसोली है जिसकी वजह से बेबी को पोजीशन चेंज करने की जगह नहीं मिल रही। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि या तो पेट में बहुत ज्यादा पानी है या बहुत ज्यादा कम है, ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा आपकी यूट्रस उसके इरेगुलरली शेप्ड है, ये भी वजह हो सकती है। प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब कि आपकी ओल जो सी है वो बिल्कुल नीचे है, उसकी वजह से भी बेबी ब्रीच हो सकता है। और इसके अलावा बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट्स होना, जेनेटिक एनोमलिक बेबी जो से होते हैं, उनके अंदर भी एक इंडिकेशन होती है कि वो ब्रीच होते हैं। जैसे बच्चे के सर में पानी भी ज्यादा हो सकता है या कमर में फोड़ा बन सकता है या कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट बच्चे में होता है, उन कंडीशंस में भी बेबी ज्यादातर ब्रीच होते हैं। लेकिन ऑल ओवर द प्रेगनेंसी में अगर हम एवरेज निकालें कि कितने बेबीज ब्रीच होते हैं, तो वो ओनली 3% बेबीज ब्रीच होते हैं। इसमें 2 फैक्टर्स हैं। अगर तो एक मदर मल्टीपैरस है या वो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसकी, अगर तो उसकी 2-3 प्रेगनेंसीज पहले हुई हैं और उसकी नॉर्मल स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी हुई है, और अगर उसकी विश है कि वो वेजाइनल डिलीवरी ही कराना चाह रही है, तो उसमें हम ट्राई कर सकते हैं कि हम उसकी जो है वेजाइनल डिलीवरी के लिए प्रोसीड करें। लेकिन अगर इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसमें अनलाइक है कि आप वेजाइनल डिलीवरी की तरफ जाए। लेकिन इसमें यह होता है कि पेशेंट्स कहती हैं हमने वेजाइनल डिलीवरी ही करानी है, तो उसके लिए फिर डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मेडिसिन अगर आप कहें, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि मैं आपको दूं कि आप बच्चा सीधा हो। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए हमेशा अगर आपने एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन की ट्राई करानी है, आप चाह रही हैं कि ब्रीच बेबी है और मैं वेजाइनल डिलीवरी ही कराना चाह रही हूँ, तो ये हमेशा एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। सेकेंडली उस हॉस्पिटल में होना चाहिए जहाँ पे हर टाइम इमरजेंसी सी सेक्शन की सहूलत मौजूद है और नियोनेटल आईसीयू भी है कि अगर प्री टर्म डिलीवरी भी हो रही है या बच्चे में कोई मसला डिफेक्ट है तो उसके लिए रिसेसिटेशन या नियोनेटल आईसीयू इनक्यूबेटर मौजूद होना चाहिए। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं फीमेल्स के अंदर जिनमें एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन जो सी है वो अनसेफ है, और अगर आप कराएंगे तो वो आपकी और आपके बेबी के लिए सेफली या फायदेमंद साबित नहीं होंगे। उसमें ये है कि आपकी जो यूट्रस है उसमें प्लेसेंटा प्रीविया है, प्रेगनेंसी में आपकी ऑल नीचे है, ये कंडीशन हो सकती है। आपकी इरेगुलर यूट्रस है, ये कंडीशन हो सकती है। आपके पेट में पानी बहुत कम है, ये हो सकती है। इसके अलावा आपके बच्चे की जो धड़कन है या तो वो बहुत ज्यादा है या तो वो बहुत कम है। इसके अलावा आपको शुगर या बीपी का मसला है या आपको पहली प्रेगनेंसी में सी सेक्शन हुआ हुआ, तो इन कंडीशन में आपको ईसीवी कराने की ये अनसेफ है, इसलिए आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। अब इसके अलावा जिनसे मैं आपको ये बताऊंगी कि आइडियली जो सा है ब्रीच पोजीशन में हमेशा सी सेक्शन प्रेफरेबल होता है, क्योंकि अगर आप वेजाइनल डिलीवरी की तरफ जाएंगे तो वो मजीद कॉम्प्लिकेशंस के साथ होगी और उसमें यह है कि एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट की ऑब्जर्वेशन नीडेड होती है। तो आइडियली आपने क्या करना है कि जब आपकी ब्रीच पोजीशन है, आपको पता चल गया 36 से 37 वीक्स पे, तो ये है कि आपने अपने कंसल्टेंट या जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलें और अपनी एक डेट डिसाइड कर लें सी सेक्शन के लिए। इसलिए जो उनसे अगर आपकी ब्रीच पोजीशन है तो आप सी सेक्शन कराएं, जो कि आपके बच्चे और आपके लिए भी फायदेमंद है। अगर आप वेजाइनल डिलीवरी की तरफ जाएंगी तो वो आप और आपके बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। शुक्रिया।